नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें कि देश में आज बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने आज चौथी बार देश में बजट पेश किया है। 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है, ट्रेनों को पीपी से जोड़ने की बात कही है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, तो बिहार को लेकर कोई चर्चा इस बजट में नहीं हुई। साथ ही साथ यह सवाल आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भी किया गया कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि 60 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 2014 से अब तक कितने लोगों को नौकरी दिए हैं? आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो लोग मना कर रहे थे, जिन लोगों ने मना किया कि विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है, आज वो खुद विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का वो बयान। जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस अपराध उनको कबूल करना पड़ेगा। जिस राज्य को इन्होंने तो जंगल राज्य कहा, उस राज्य के विशेष दर्जे की मांग को क्यों नहीं पूरा होने दिया? आज समझ रहे हैं कि हम ही लोग सही थे। उसी कदम उसी पर उठाना पड़ रहा है। उस समय रोकने वालों में ये शामिल लोग थे और आज मांग रहे हैं, तो रोकने वालों में आज भी शामिल है। भारत की सरकार का समर्थन जो कर रहा हो, वो मांग किसे रहा है? आप बताओ। आप किसी से अपना फोटो लेकर के खींच रहे हो और कह रहे हो कि फोटो भाई खींच देना, तो तुम्हारे पास तो जा रही है, अब कह किसके रहे हो? सरकार में है कि नहीं है? इनका मंत्रालय जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, स्टील वाले बनाने के निर्माण में इनके मंत्री हैं कि नहीं है? किससे मांग रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख मत बनावे, इतना ही कहना है मुझे। शराबबंदी पर ये मद्य निषेध विभाग का एक बयान आया है। 50 रुपये का करते हैं तो पुरानी संपदा 50 रुपये की बेचते हैं। अब यही ले दे करके बजट है, तो इस बजट पर क्या हम लोग चर्चा करें? मध्यम आय वर्ग के लिए कोई घोषणा हुई है सर? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देश के समेकित विकास में ही सबके अपने अवसर आते हैं। छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या धनवान हो, धनवानों के लिए तो बजट बन ही रहा है। एक सीधी सी बात है कि जब पूरा देश गरीबी की तरफ चला जा रहा है, तब केवल 1% दुनिया में सबसे धनवान बनने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। आखिर ये है क्या? और एक बार जान लीजिए, बजट कमिटमेंट टू द पीपुल्स है। उसी की योजना है कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और इनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं। अध्ययन हम लोग कर लें। घाटे का बजट, बाजार से कर्जा उठाना, 7 सालों में 10 गुना कर्जा कर देना इस भारत के ऊपर, आखिर उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं? ये तो दिवालिया इस देश को बना चुके हैं लोग। इसलिए इनकी बजट पर कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं है। आई वाश सबके लिए। एमएसपी को लेकर के बहुत उम्मीदें लगी थी आप लोगों को, एमएसपी को लेकर के कुछ होगा? अब एमएसपी तो कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ, वही दूंगा। जिनको दे रहे हैं उनको देंगे, जिनको नहीं दे रहे हैं उनको नहीं देंगे। वो भी कब बंद करेंगे, वो कल की बात है। शायद ये चुनाव नहीं रहता तो 3 कानून भी माथे पर आ जाता, और वो तीनों कानून का इनडायरेक्ट ही था कि पूरे कृषि क्षेत्र को, व्यापारियों के, मल्टीनेशनल्स को, सारे लोगों को सुपर्द कर देना और किसानों को मजदूर बना देना। तो जब उसमें अब कहाँ है एमएसपी? याद रख लीजिए, जब खुले बाजार की बात होती है तो न्यूनतम के कीमत की कोई बात ही नहीं रह जाती है। खुले बाजार का एक ही मतलब है कि कोई भी बेस प्राइस नहीं है। डिमांड और खपत के आधार पर बाजार जितना चाहे उसकी कीमत दे ले, यही तो कानून बन रहा था। अब वो कानून को वापस हुआ, लेकिन एमएसपी पर जो लोग सिक्योरिटी मांग रहे थे, इसको कानूनी दर्जा दो या केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, इसमें ना मानने वाले को कोई सजा नहीं है। कानून का एक ही मतलब, या तो मानोगे या तो सजाएं भोगोगे।
इसमें सीधी सी बात है, चाहे वो माने चाहे ना माने। जैसे बिहार है, यहाँ भी तो एमएसपी की बात हो रही है। 1940 के बदले में 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल। इसको कानूनी दर्जा दो या केवल स्क्रूटी ऑर्डर से है। इसमें ना मानने वाले को कोई सजा नहीं है। कानून का एक ही मतलब, या तो मानोगे या तो सजाएं भोगोगे। इसमें सीधी सी बात है, चाहे वो माने चाहे ना माने। जैसे बिहार है, यहाँ भी तो एमएसपी की बात हो रही है। 1940 के बदले में 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल, 500, 550, 600 रुपया प्रति क्विंटल एक एक किसान को लूट खजाने से जा रहा है। इसके जहाँ पर चला जा रहा है पैसा, तो वही जो 2000 करोड़ रुपया तो लोकसभा के चुनाव के पहले कलेक्शन सरकार को करना है, उसी बालू का मामला हो, शराब का मामला हो, रोजगार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग का मामला हो, सरकार इसी में लगी हुई है। 60 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। जैसे अब तक मिल गया आपको नौकरी, अब तक 14 से नौकरी बढ़ती जा रही है ना। और नौकरी न दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। चला ना। अब उसका क्या होगा? मान लो तुम नौकरी नहीं दे पाओगे, लेकिन नौकरी जिनको थी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इतने बेरोजगारों को खपत करने की गुंजाइश थी, वो क्यों निकाले? थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर के लिए। शराब पी रहा है ना, शराब पी रहा है, शराबबंदी में शराब उसको मिल रहा है। सवाल इस पर नहीं है कि शराबबंदी के चलते वो मर रहा है कि जी रहा है, लेकिन ये तो उदाहरण है ना कि शराब लोग पी रहे हैं, उसमें से जी भी रहे हैं, उसमें से लोग मर भी रहे हैं। ये शराबबंदी का नतीजा है नहीं, लेकिन शराब की उपलब्धता साबित है कि नहीं? बात क्या करना चाहिए, बात क्या कर रहा? ये उपलब्ध है शराब, ये तो पहले स्वीकार करो कि तुम्हारे कितने साल हो गए हम लोग की सरकार से हटने के बाद। इनको जो अब 3-4 साल के भीतर ये तो घर घर में शराब पहुंचा चुके थे, घर घर में शराब बिक रहा है। शराब विदेशी भी है, देशी भी है, पाउच में भी है, बोतल में भी है, फ्रूटी में भी है, और हो सकता है कि जहरीला भी हो। ये शराब उपलब्ध है, इसका सरकार जवाब दे कि शराब आ कहाँ से रहा है। शराबबंदी